हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स की क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने की थी? रैगनर फ्रिश में 1933 में नॉर्वे के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी को और क्या कहती हैं? प्राइस थ्योरी भी कहती हैं। जिसके क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम फर्म के प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहती हैं, बिकॉज इसके अंदर हम एग्रीगेट कंजप्शन इनकम और नेशनल इनकम की स्टडी करती हैं। माइक्रो ग्रीक लैंग्वेज से माइक्रोस वर्ड से लिया गया है। मैक्रो वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के मैक्रोस वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग है लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स किसने दिया था? बोल्डिंग ने दिया था, जिसका कहना था कि जो चीज़ें माइक्रो के लिए सही होती हैं वो मैक्रो के लिए सही नहीं होती। फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, सैमुअल्सन ने भी यही बात की थी, लेकिन इस बात के लिए उसने फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन नाम दिया था कि जो चीज़ें माइक्रो के लिए सही हैं वो मैक्रो के लिए सही नहीं है। जैसे हम सेविंग करते हैं वो माइक्रो के लिए सही है, लेकिन मैक्रो लेवल पर हम इसको सही नहीं मानते। नेक्स्ट है हमारा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है। वेल्थ ऑफ डेफिनेशन सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले एडम स्मिथ ने दिया था। कब दिया था? 1776 में दिया था। एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या है? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वेलफेयर डेफिनेशन सबसे पहले किसने दी थी? मार्शल ने 1890 में। मार्शल की बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। स्केयरसिटी डेफिनेशन किसने दी थी? रॉबिन्सन ने 1932 में। उसकी बुक का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन सबसे पहले किसने दी थी? सैमुअल्सन, फर्गुसन एंड पीटरसन ने दी थी। बुटन ने क्या कहा था कि वेन एवर सिक्स इकोनॉमिस्ट टुगेदर देयर आर 7 ओपिनियंस। ने कहा था कि एक जगह पे जब 6 इकोनॉमिस्ट इकट्ठे होते हैं, ओपिनियन 7 होते हैं, कि जब भी इकोनॉमिस्ट के जो ओपिनियन होते हैं वो क्या होते हैं? सबके अलग अलग होती हैं। पॉइंट कॉयर ने कौन सा बात कही थी? पॉइंट कॉयर ने कहा था कि जैसे घर के ईंटों के ढेर को घर नहीं कहते, वैसे साइंस में सिर्फ फैक्ट इकट्ठा करना साइंस नहीं कहते। इकोनॉमिक साइंस तभी बोलेंगे हम उसको जब हम उसको सिस्टमेटिकल ढंग से उस फैक्ट को लगाएंगे। नेक्स्ट है, पीगू ने क्या कहा था? पीगू ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ नॉट ए लाइट गिविंग बट आल्सो फ्रूट बेकिंग। ये सिर्फ प्रकाश ही नहीं देता बल्कि फल भी देता है। सेलिग्मैन मैंने कहा था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस भी है या नेचुरल साइंस है। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है और नेचुरल साइंस क्या होती है? हमारी जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होगी वो नेचुरल साइंस होती है। इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट किसने बोला था? मार्शल एंड पीगू ने कहा था। अप्लाइड इकोनॉमिक्स वर्ड के लिए, आर्ट के लिए किसने यूज़ किया? केंज ने। इकोनॉमिक्स पॉलिसी वर्ड किसने यूज़ किया? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने। इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस ये किसने बोला है? मिल्टन फ्रीडम एंड लॉर्ड रॉबिन्सन ने। इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस किसने बोला है? मिल्टन फ्रीडम एंड लॉर्ड रॉबिन्सन ने। इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस एंड आर्ट तीनों किसने बोला है? मार्शल, पीगू एंड हॉर्ट्रे एंड वैगनर ने। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।